हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कोल इंडिया की निकाली गई है SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से माइनिंग सरदार एंड वेरियस ओवरमैन पोस्ट पर टोटल 1000 से भी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। बहुत दिनों के बाद, सालों बाद ये वैकेंसी आई है, जो कि एक बम्पर पोस्ट हो, 1000 पोस्ट से भी ज्यादा वैकेंसी निकाली गई हो। मौका मत छोड़ना, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। अब अपना ट्रेड अपना ब्रांच में जरूर कमेंट करके बताएं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से एज अ डिपार्टमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि हेडक्वार्टर इसका बिलासपुर छत्तीसगढ़ होता है। 8 अप्रैल 2026, लेकिन आज वैकेंसी रिलीज हुई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत बड़ी है, तो वैकेंसी टेबल हम बढ़िया से देखते हैं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट पर वैकेंसी है वो है माइनिंग सरदार की। माइनिंग सरदार की TSN ग्रेड ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी 577 पोस्ट पर है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है, 577 पोस्ट, बहुत बड़ी वैकेंसी। जिसमें से SC के लिए 110 वैकेंसी है, ST के लिए 86 है, OBC में 98 है, EWS वालों के लिए 58 है, जनरल में 225 है। टोटल हो गया 577। इसकी सैलरी होगी बेसिक पे 47,330 रुपये। तो ये बेसिक पे है 47,330 रुपये। इसका 50% आपको DA मिलेगा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका 50% लगभग हम 23,000 भी मानते हैं, तो आप समझ सकते हैं 70,000 सैलरी आपका यही हो गया। उसके साथ आपका HRA इंक्लूड होगा, इसमें पक्स मिलता है, क्योंकि कोल इंडिया महारत्ना कंपनी है, तो ये पक्स भी आपको देगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से 85,000 पर मंथ आपको सैलरी बनेगी एज अ माइनिंग सरदार की कोल इंडिया में। तो समझ सकते हो कोल इंडिया कितनी ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डिप्टी सर्वेयर की TSN ग्रेड माइनिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, ग्रेड C की। यहाँ पर भी सेम सैलरी होगी 47,000 प्लस वेट के, तो इसके भी 80-85,000 हो गए। इसमें टोटल 43 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है जो डिप्टी सर्वेयर की। ओके, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट फॉरमैन की डिपार्टमेंट अलग है, तो इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है ग्रुप C की। यहाँ पर भी सेम पैकेज होगा। इसमें भी जबरदस्त वैकेंसी है, 435 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। SC के लिए 83 है, ST के लिए 61, OBC 74, EWS 43 एंड जनरल 174 रिक्रूटमेंट। दैट इज मैसिव वैकेंसी। टोटल 1100 प्लस 1000 प्लस वैकेंसीज आपका हो जाता है, जिसमें से 17 वैकेंसी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस मिला है आपको PWD कैंडिडेट के लिए। ओके, आते हैं क्वालिफिकेशंस की। पोस्ट नेम है फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग सरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी, जो ग्रेड C की पोस्ट है, TSN बोलते हैं इसको, टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड C। इसमें अप्लाई कर सकता है 10th पास, नॉर्मल होनी चाहिए, 10th पास आपके पास है, आप बिल्कुल एलिजिबल है। देन आपका डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग कंपलसरी हो। डिप्लोमा आपने किया है 3 ईयर की माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर आपने डिग्री किया है माइनिंग इंजीनियरिंग, यानी कि आपने डिप्लोमा या फिर BTech माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ आपने किया है, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वैलिड माइनिंग सरदारशिप का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि DGMS धनबाद प्रोवाइड करती है 2017 रेगुलेशंस के साथ। साथ में आपका वैलिड गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट हो, वैलिड फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी मौजूद होनी चाहिए, तब जाके आप माइनिंग सरदारशिप का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है डिप्टी सर्वेयर टेक्निकल ग्रेड C की। यहाँ पर भी 10th पास चाहिए आपका, कंपलसरी 10th पास आपका होनी चाहिए। प्लस आपका डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सर्वेइंग या फिर माइनिंग सर्वेइंग के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा माइनिंग या फिर माइनिंग सर्वेइंग यहाँ पर ऑल्सो एलिजिबल। प्लस सर्वेयर का सर्टिफिकेट होता है, DGMS धनबाद प्रोवाइड करती है, इसका सबके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कोल माइनिंग्स प्रोवाइड करती है, इसका ध्यान रहे। तीसरी पोस्ट है जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी ये भी है, असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, TSN ग्रेड C की। अप्लाई कौन कर सकता है? 10th पास प्लस डिप्लोमा। डिप्लोमा होनी चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यार, कोल इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, सो जरूर अप्लाई करें।
हमेशा माइनिंग जपते रहते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी पोस्ट निकल चुकी है डिप्लोमा। अगर आपने आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो आप सभी कैंडिडेट के भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग एज का ऑनलाइन फॉर्म 14 मई 2026 तक। और विदाउट एनी सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सब में सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन आपको प्रॉपर मिलेगी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, कोल इंडिया प्रोवाइड करती है। एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। और एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका एग्जाम्स होगा, इसका ध्यान रहे। ऑनलाइन सीबीटी आपको देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद इसमें सेक्शन होता है, सेक्शन ए सेक्शंस बी। सेक्शंस ये जो होगा आपका रहेगा टेक्निकल क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रेड से, आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। और सेक्शंस बी रहेगा 20 क्वेश्चन इसमें रहता है, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा आपका। ओके, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। सिलेबस सीबीटी का आप यहाँ पर एनेक्सर 6 में देख सकते हैं। पासिंग मार्क्स है ये सीबीटी 1 का। आफ्टर सीबीटी के बाद आपका हेल्थ फिटनेस टेस्ट सिटी देखा जाए तो जो भी आपका सिटी है, जो भी आपका कैपिटल है, जैसे झारखंड का तो मेरा रांची होगा, इस हिसाब से। हाउ टू अप्लाई, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फी कितना है, तो 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। जितने भी जनरल ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो सही अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनी डाउट कमेंट कीजिए, आपको टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। और मैंने आपको बता दी 14 मई तक लास्ट डेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।